हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अच्छे ही होंगे। आगे तैयारी भी आप अच्छी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं नरेशन का टॉपिक इंग्लिश ग्रामर में, और आज जो आपका है वो नरेशन का फाइनल रहने वाला है। ठीक है, इसी के साथ जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है वो भी हमारा खत्म हो जाएगा। बेसिक में हम लेते हैं टेंस को, वॉइस को और नरेशन को। जहां तक हो सकता था, जितना प्रोवाइड करवा सकती थी, मैं आपको डीप मटेरियल प्रोवाइड करवा रही हूँ। पहले टेंस पढ़े, फिर वॉइस, अब नरेशन, और नरेशन का भी आज लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद हम 8 पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे। नाउन से स्टार्ट करेंगे, वो भी हम इसी तरह पढ़ेंगे। पहले जो लो लेवल रहता है वो, फिर वहां से अब थोड़ा अप और लास्ट में हाई लेवल का पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं नरेशन का चैप्टर। नरेशन का जो चैप्टर है वो आपके पास सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं इसमें। एक आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का है, दूसरा आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का है। ठीक है, तो जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में देखे, हम लेट का पढ़ चुके हैं, इंटरोगेटिव पढ़ चुके हैं। इंटरोगेटिव में सेपरेट WS फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ जो स्टार्ट होते हैं वो इंटरोगेटिव पढ़ चुके हैं। उनमें लेट वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। इंपेरेटिव सेंटेंसेस की चेंज ऑफ नरेशन बहुत इंपोर्टेंट रहता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का। ठीक है, पहले ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का पढ़ते हैं, उसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की बात करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का। हम स्टार्टिंग से करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। जैसा आप देखें, इंग्लिश ग्रामर लेक्चर नंबर 22 है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर के आपके 22 लेक्चर बने हैं। आप कंटिन्यू इन्हें देखेंगे तो मे भी आपको इंग्लिश ग्रामर के बेसिक के रिगार्डिंग जरा भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आज हम पढ़ेंगे नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब अगर आपको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का नहीं पता है तो कैसे आप आइडिया लगाएंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इसका आप आइडिया नहीं लगा सकते। थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में, तो आपको यहाँ पे लिखना है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। A sentence that express the key, wish, prayer, curse, etc. are called optative sentences. क्लियर है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? एक ऐसा सेंटेंस जो आपकी कीन विश को जाहिर करता है, प्रेयर को करता है, ब्लेस को करता है, या फिर कर्स को करता है, उसको क्या बोलेंगे हम? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के हम डायरेक्ट नरेशन में बात करते हैं तो सेंटेंस क्या रहता है? जो एक्चुअल सेंटेंस रहना है। इसमें आपके पास मे होता है सबसे पहले, प्लस सब्जेक्ट, और इसके बाद वर्ब की फॉर्म रहेगी, प्लस आपके पास ऑब्जेक्ट रहता है। क्लियर है सभी को? ठीक है, ये तो आपकी डायरेक्ट नरेशन रहती है। जब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायरेक्ट नरेशन, या आप इसको डायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन, जब आप इनडायरेक्ट नरेशन में इसे चेंज करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी फील्ड खुल जाती है, अलग अलग आ जाता है। देखो, जो आपका सेड है, आपको पता है ना, सेड टू, या आपके पास सेड दिया होता है, ये किस में चेंज होता है? ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होती है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। रिपोर्टेड स्पीच में अगर किसी के लिए विश किया गया है तो सेड या सेड टू आपका किस में चेंज हो जाएगा? विश में चेंज हो जाएगा। अगर ब्लेस किया गया है किसी को तो ये सेड टू या सेड किस में चेंज हो जाएगा? ब्लेस्ड में चेंज हो जाएगा। अगर किसी के लिए गालियां दी गई है, बद्दुआएं दी गई है, इवन के गालियां नहीं कह सकते, बद्दुआएं दी गई है, तो वहां पे आप इसको कास्ट लिख सकते हो। कास्ट में इसको क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है। जो आपकी कौन सी स्पीच होगी, जो आपकी
रिपोर्टेड स्पीच होगी, उसके अकॉर्डिंग आपका सेड और सेड टू बदलेगा। ठीक है, यहां से बात करेंगे इन्वर्टेड कॉमास भी आपके पास होते हैं, कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, दैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये तो पता लग गया, ये हमारे जो सेट टू है ये वगैरह चेंज हो गए। अब इसका चेंज करते हैं कि ये किस तरह से चेंज होगा। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे तो आपके पास में दिया गया है, जब आप इसको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान रखना यहाँ पे कि मैं आपका यहाँ पे सबसे पहले नहीं आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस जो मैं है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, माइट में। क्लियर है, माइट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म है वो एज इट इज रहेगी, फर्स्ट है फर्स्ट रहेगी, सेकंड है सेकंड रहेगी, थर्ड है थर्ड रहेगी। क्लियर है, वैसे यहाँ पे माइट के बाद सेकंड थर्ड फॉर्म दी भी नहीं गई होगी। ठीक है, प्लस जो आपके पास ऑब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, माई मदर सेड टू मी, मे गॉड ब्लेस यू। अब आपको यहाँ पे देखना है किसके अकॉर्डिंग जो आपके, ये तो आपको पता है ना इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, बहुत पहले से ये समझाते आ रहे हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग ही आपका ये वाला चेंज होगा। तो ये रिपोर्टेड स्पीच देखो, मे गॉड ब्लेस यू किसने बोला है, मदर सेड। मदर तो ब्लेस करते हैं, ठीक है, हमें आशीर्वाद देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से जो सेड टू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लेस्ड में। तो लिख लो इसको, माई मदर ब्लेस्ड मी। इन्वर्टेड कॉमर्स को चेंज करना है किसमें, दैट में। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ तो मैं है, नीचे तो मैं नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास गॉड है, सब्जेक्ट क्या है, गॉड। तो यहाँ पे लिखेंगे गॉड, मैं का क्या हो जाएगा, माइट ब्लेस। अब यहाँ पे यू नहीं करना है, ये सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ पे क्या है, मी है, यहाँ पे यू है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है ना यू, यहाँ पे ये भी ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो चेंज करने की कोई दिक्कत ही नहीं रही। तो यहाँ पे हम मी को एडजेक्टिव लिखते हैं। क्लियर हुआ, समझ आया, ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से ये चेंज हो गई। ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट लिखेंगे, दिख जाएगा आपको, थोड़ा सा दिख जाएगा, कैसे लिखेंगे, शी सेड टू मी, मे यू डाई। कोई हमें कहता है कि आप खत्म हो जाए, मर जाए, ये हमारे लिए क्या है, आशीर्वाद है। इतना बड़ा आशीर्वाद भी नहीं चाहिए था। क्या है ये, कर्स है। हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे आशीर्वाद नहीं दिया गया है, और क्या बोलते हैं, बद्दुआएं दी गई है। तो आपको ध्यान रखना है इसको किस तरह से हम चेंज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे शी सेड टू, सेड टू किसकी जगह कन्वर्ट हो जाएगा, कास्ट की जगह ले लेगा। क्या लिखेंगे, शी कास्ट मी। इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए दैट का यूज होगा यहाँ पे। क्लियर, दैट यू है, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इसमें सब्जेक्ट बनना है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि हमें इसकी यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म लेनी पड़ेगी। मे की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, आई। ठीक है, मे का क्या हो जाएगा, आई माइट डाई आपका। क्लियर हुआ, इस तरह से आपको इन्हें कन्वर्ट करना है, इस तरह से आपको इन्हें चेंज करना है। कोई भी बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले ले।
चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या, भी इसी के थोड़े एग्जांपल्स एक आधा और करते हैं ताकि आपके जो स्टेप्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, हम लिखेंगे राहुल said to me, may you got success। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। Saint said to me, God help you। क्लियर है। फर्स्ट का देखो, राहुल सेड टू मी मे यू गॉट सक्सेस। अब यहाँ पे राहुल है ना पापा है ना मम्मी है, तो राहुल है, हो सकता है दोस्त हो सकता है भाई हो, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, भाई हो दोस्त हो सेम एज में, ये तो हमें विश करते हैं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, राहुल विश्ड मी दैट। यू है सेकंड पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। आई मैं का क्या हो जाता है, आई माइट गॉट सक्सेस। गॉट नहीं आएगा, गेट लिखना है यहाँ पे, आई माइट गेट सक्सेस। क्लियर है। आप खुद चेंज करते जाओ कि किस चीज का क्या बनना है। यहाँ पे क्या आएगा, सेंट। सेंट है ना, सेंट साधु हो गए, सन्यासी हो गए, वो हमारे लिए क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं। प्रेयर भी लिख सकते हैं, बेस्ट भी लिख सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेंट प्रेयर्ड मी, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाओ, दैट का यूज करो, दैट। यहाँ पे गॉड हेल्प यू, आपको मैं दिख रहा है यहाँ पे, नहीं है ना, आपको मैं यहाँ पे दिया गया, बट आपको याद रखना है जब किसी के लिए प्रेयर की जाती है, जब किसी के लिए विश की जाती है, तो मैं यहाँ पे अंडरस्टूड हो जाता है। अब आप ऐसा ना करो कि दैट गॉड हेल्प यू आप डायरेक्ट लिख दो, नहीं, यहाँ पे अगर प्रेयर आ गया, विश्ड आ गया है, कर्स्ड आ गया है, तो ध्यान रखना कि यहाँ पे जो मैं है वो अंडरस्टूड है, ऑलरेडी आया हुआ है, हमें दिखाई नहीं दे रहा बट यूज उसका है। क्लियर है। तो ध्यान रखना, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, गॉड माइट हेल्प यू का क्या हो जाएगा, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी। समझ में आया आपको, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। क्लियर है। एक एग्जांपल आपको देती हूँ, ये आपने करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या लिखेंगे, ही लिखते हैं अभी, ही सेड टू मी, God fulfill all your wishes। इसका आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, क्या आप इसे चेंज करके बनाएंगे। और ये था आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का। इंपेरेटिव बता चुकी हूँ, लेट का बता चुकी हूँ, ऑप्टेटिव आपका खत्म हो गया। अब मैं आपको करवाती हूँ, कौन से वाला बच्चा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बच रहे हैं, उसका करवाती हूँ। आप एक बार इसे देख लीजिए। अब लास्ट एंड फाइनल जो नरेशन है वो आपकी बच रही है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। वैसे तो आप सभी को पता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या है, जैसे कि आपको पता लग रहा होगा बोलने से ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन किसके लिए यूज करता है, जब हमें एकदम से सरप्राइज दिया हो किसी ने, या दुख हुआ हो, खुशी हुई हो, उनको कौन से बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो लिखेंगे थोड़ा सा, एक्सक्लेमेटरी
sentences. A sentence that express a sudden feelings or emotions. Emotions like as wonder, joy, हैप्पीनेस, और क्या लिख सकते हैं आप, सॉरो, रिग्रेट, रिग्रेट, इस टाइप के ये आपके पास क्या रहते हैं, ETC आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है इसमें, जिसमें आपके पास सडन फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस किए जाते हैं. सडन फीलिंग्स और इमोशंस कौन से होते हैं, जैसे एकदम से आपको मान लीजिए कि आपको किसी के आने की खबर नहीं है और एकदम से वो आ जाता है, आप क्या बोलेंगे, ओ आप आए हो, तो ये क्या होते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ बोला जाता है. ठीक है, या जैसे मान लीजिए आपने कोई भी एग्जाम दिया है, कॉम्पिटिटिव का ले लो या आप स्कूल लेवल का ले लो, एकदम से आपको पता चलता है कि रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आ गया, इस तरह से आप एकदम क्या हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं, वंडर हो जाते हैं. तो उनको कौन से सेंटेंसेस बोलते हैं, उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है. यही मैंने यहाँ पे भी लिखे. देखो डायरेक्ट नरेशन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास दिखाया जाएगा, जॉय दिखाया जाएगा, सॉरो दिखाया जाएगा, वंडर दिखाया जाएगा. ठीक, इस टाइप के. तो जॉय अगर आपको दिखाया जाता है तो क्या होगा वहां पे, जैसे मान लीजिए कि जॉय, जॉय को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड कौन से होते हैं, जैसे आप लिखते हो हुर्रा, क्या लिखते हैं, हुर्रा, या आप लिखते हैं आए, हाय. ठीक है, हाय ऐसा हुआ, लिखते हैं ना. ठीक है, अब जैसे आपके पास सौरो, सौरो कौन कौन सी चीजें आपको दिखाती है, जैसे आप बोलते हैं ओ, आप बोलते हैं अल्लाह. ठीक है, आप बोलते हैं ओ शिट, बोलते हो ना, ओ शिट. ठीक है, या आप बोलते हो ओ डियर, बेबी आपके साथ ये क्या हुआ, डोंट वरी वी आर विद यू, बोलते हैं ना. ये क्या दिखाते हैं, सौरो दिखाते हैं. अब वंडर की बात करेंगे, वंडर की, वंडर आपके पास एक तो वट दिखाता है और एक दिखाता है हाउ, वट एंड हाउ, ये आपको वंडर डिनोट करते हैं. अपलोड की हम बात करेंगे, एप्लॉज, एप्लॉज, एप्लॉज का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, किसी का क्या बोलते हैं वो बढ़ाना, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, किसी की और उम्मीदें बढ़ाना. ठीक है, एप्लॉज उसको बोला जाता है. एप्लॉज आपका क्या दिखाता है, एक तो बोला जाता है वेल डन, वेल डन, क्लियर है. और एक दूसरा वर्ड भी है इसके लिए, ब्रावो भी बोलते हैं, ब्रावो, क्लियर. ये वाली चीजें हैं जो ये वाली चीजें एक्सप्रेस करती है. जॉय को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड कौन से हैं, हुर्रा या हाय. ठीक है, हाय आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, हा, हाय, क्लियर, जैसे भी आप लिखना चाहो. सौरों को दिखाने वाले ओ, अल्लास, ओ शिट, ओ डियर, ये कौन से होते हैं, सौरों को दिखाने वाले. वंडर, वंडर वट और हाउ दिखाता है, इनका जो पॉइंट है ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनका सेपरेट करना पड़ेगा थोड़ा सा. एप्लॉज कौन सा दिखाते हैं, बेल्डन और
ब्रावो दिखाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं कि इनको कौन से सेंटेंसेस कहा जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। डायरेक्ट नरेशन में कैसे होंगे, इनडायरेक्ट में कैसे होंगे, ये बता देती हूँ। अब डायरेक्ट नरेशन की बात करते हैं तो डायरेक्ट में तो आपके पास आ ही गए, ये डायरेक्ट नरेशन में लिखा होगा शी सेड टू मी, और वहां इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट होके और ये आपका इस तरह से हुर्रा, और आगे आपके पास खुशी की कोई बात दी गई होगी, उसको कौन सा बोलेंगे, डायरेक्ट नरेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। थोड़ा सा आपको देखना है तो आप देख लीजिए। अब यहां से सेड की हम बात करेंगे, सेड और सेड टू की, तो ये अपने हिसाब से चेंज हो जाएगा। कैसे, अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर खुशी दिखाई गई है तो कैसे ये चेंज होगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर दुख को दिखाया गया, दुख को एक्सप्रेस किया गया है तो क्या आएगा, एक्सक्लेमेड विद सोरो। और अगर वंडर दिखाया गया है तो आएगा एक्सक्लेमेड विद वंडर। और अगर रिग्रेट दिखाया गया है, किसी चीज का पछतावा दिखाया गया है, तो आएगा एक्सक्लेमेड विद रिग्रेट। क्लियर, क्लियर है ना इतना। सेट टू को किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेमेड विद जॉय। अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर खुशी दिखाई गई है तो एक्सक्लेमेड विद जॉय। अगर दुख को दिखाया गया है, एक्सक्लेमेड विद सॉरो। और अगर वंडर को दिखाया गया, एक्सक्लेमेड विद वंडर। और रिग्रेट दिखाया गया है, पछतावा दिखाया गया, सॉरी फील की गई है, तो वहां पे रिग्रेट आ जाता है, एक्सक्लेमेड विद रिग्रेट आ जाएगा। किसके बदले, सेड और सेड टू के जगह पे, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमर्स की हम बात करेंगे तो ये चेंज किस में हो जाते हैं, ये दैट में चेंज हो जाते हैं। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। अब देखो, जो आपके पास यहाँ पे आगे दिया गया होगा, मान लीजिए आपके पास अल्लास है, ठीक है, अल्लास, आई एम रूइंड, ठीक है। तो ये अल्लास आपका नीचे नहीं आएगा, नीचे का मतलब है इनडायरेक्ट नरेशन में ये चीजें यूज नहीं होती। नहीं होती तो क्या करें, दैट के बाद आपको क्या करना है, जो आगे का सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट सबसे पहले लाना है, प्लस पर्सन का आपको ध्यान रखना है, प्लस टेंस का ध्यान रखना है, इज हमारे तो वॉजवर ले आना है जब तो हेड का यूज करना है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक आधा एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, she said to me, हुर्रा, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है बेटा, हुर्रा, यू हैव won द, ये मैच है, ठीक है, मैच। अब आपको यहाँ पे देखना है कि सेड और सेड टू को अगर आपने चेंज करना है तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग ही ये चेंज होगा। और रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो रिपोर्टेड स्पीच को देखना पड़ेगा, इसमें दुख दिखाया गया है, खुशी है, वंडर है, रिग्रेट है, क्या दिखाया गया है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो हुर्रा, हुर्रा मैंने पीछे आपके पास लिखा है कि हुर्रा किसको डिनोट करता है, जॉय को डिनोट करता है। तो सैड और सैड टू को आप किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेमेड विद जॉय। कैसे, हम लिखेंगे शी exclaimed with joy।
इन्वर्टेड कॉमास किस में चेंज हो जाएंगे, ध्यान से देखना है, आराम से देखना है, ये मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दैट। अब यहाँ पे जो आपके पास हुर्रा दिया गया ये नीचे नहीं आएगा, ये यहीं पे खत्म हो जाता है। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे देखना है पर्सन आपके पास कौन सा है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सेम आपके पर्सन और रूल सेम चेंज होते हैं जो आपने स्टार्टिंग में पढ़े हैं। ठीक है, ये यू है और ये मी है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो इसकी हमें क्या बनानी पड़ेगी, सब्जेक्टिव फॉर्म बनानी पड़ेगी। इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, आई। आई आपने लिख दिया। अब यहाँ पे है ना, किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैड में। ये प्रेजेंट परफेक्ट का ना बेटा पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। आई हैव, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज रहती है। वॉन द मैच, ये आपका कन्वर्ट हो गया। इस तरह से आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हो। समझ आए? एग्जाम्पल नंबर 2, she said to me, oh dear, I have split all the milk on the floor. क्लियर? इसको चेंज करना है। अब यहाँ पे देखो, वैसे तो आपको पता लग जाएगा जब आप सेंटेंस को कि मेरा सारा का सारा दूध फ्लावर पे गिर गया, तो दुख की बात है, तभी इसने बोला है ओ डी। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे लिखना है शी exclaimed, she exclaimed with sorrow that। अब यहाँ के बाद तो आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि आपने पीछे से लेकर सारी क्लासेस देखी है, नहीं देखी है तो सॉरी। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे देखना है आई है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब शी है, ये भी सब्जेक्टिव में है, ये भी सब्जेक्टिव में, तो एडजेक्टिव इसको उठाओ और यहाँ पर। क्लियर? ठीक है। अब हैव है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी सेम आना है। स्प्लिट ऑल द मिल्क ऑन द फ्लोर। क्लियर? क्लियर। ये है आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इस तरह से इनको चेंज किया जाता है। क्लियर है? 2-3 एग्जाम्पल आपको और देती हूँ, उसके बाद थोड़ा एक आधा पॉइंट है उसको बताना जरूरी है। लिखेंगे, इनको चेंज करना है आपने। दे सेड टू अस, दे सेड टू अस, alas we have ruined, ruined, ruined बर्बाद होना। ठीक है, we have ruined। सेकेंड लिखेंगे, टीचर said to us, bravo you played well, very लिख दो, very well। क्लियर? नेक्स्ट एंड थर्ड एग्जाम्पल आप लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा मैंने आपको एक्स्ट्रा बताना है, तो थर्ड का थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, शी सेड टू हिम,
सॉरी, आई वॉज रॉन्ग। आई एम रॉन्ग। क्लियर? ये आप इनको चेंज करने की कोशिश पहले खुद से कीजिए, उसके बाद यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आप देखिए कि आंसर में क्या आना है। ठीक है, देखो पहला आप देखो एलास आया है। एलास आया है किसको? ये रिप्रेजेंट करता है सौरव को। तो कैसे लिखेंगे? दे एक्सक्लेमेड, दे एक्सक्लेमेड विद सौरव दैट। इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाना है ना, दैट। यहाँ पे आपके पास वी दिया गया है। वी आपका फर्स्ट पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पे सब्जेक्ट में वी है, यहाँ पे दे है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो चेंज कुछ भी नहीं करना है, इसको हमने एज इट इज यहाँ पे ले आना है। दे हैव का क्या हो जाएगा? हैड। डे। क्लियर हुआ? सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट एकदम से। नेक्स्ट यहाँ पे देखना है, ब्रावो यू प्लेड वेल। टीचर ने बोला है, उनकी तारीफ की है। ठीक है, क्लियर है? तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? टीचर applauded us that। हटाना है ना इन्वर्टेड कॉमर्स को। टीचर applauded us that you और us। ये आपके पास सिंगुलर के केस में है, ये प्लूरल के केस में है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म है और ये कौन सी फॉर्म है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो इसकी भी क्या बनानी पड़ेगी? सब्जेक्टिव। तो अस की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है बताना जरा, आप सभी को पता है ना? वही होती है। यहाँ पे प्लेट दिया गया है वर्ब की सेकंड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म में तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट कहाँ जाता है? पास्ट परफेक्ट में जाता है, ध्यान रखना है। बी हैड प्लेड वेरी वेल। नंबर, आपको ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ी सी और भी चेंजिंग की जा सकती है। ठीक है, आपके एग्जाम में अगर चेंजिंग की गई तो किस तरह से होगी ये भी बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा होगा टीचर applauded us saying। यहाँ पे ये सेइंग दिया होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने, बिल्कुल करेक्ट है, डजंट मैटर। इसके बाद दैट और फिर यहाँ से लेकर का जो है पूरा का पूरा एडजेक्टिव आ जाएगा। क्लियर है? दैट वी हैड प्लेड वेरी वेल। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने कि ये तो बताया नहीं था, ऐसे भी हो सकता है। क्लियर है? ये वाला नहीं है, ये वाला दिया गया है, तो इसको आपने करेक्ट कर देना है। क्लियर है? ध्यान रखना, पॉइंट थोड़ा डीप है बट पढ़ना जरूरी हो जाता है। क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट पे शी सेड टू हिम सॉरी आई एम रॉन्ग। क्लियर है? क्या लिखेंगे? यहाँ पे सॉरी है, रिग्रेट। शी exclaimed with regret that। यहाँ पे आई है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? क्या आएगा? शी। इजेमार है, वॉज आएगा, वॉज। ये थे बेटा आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। में भी आपको समझ आए होंगे, ये पूरी तरह से टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। समझ आया सभी को? ठीक है, ये थे आपके पास जो सेंटेंसेस किसके हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा किसके रिगार्डिंग बताती हूँ।
हाउ और व्हाट का रहता है बेटा केस, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से पक्का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आप इन्हें चेंज करेंगे। समझ आए? किसके रिगार्डिंग है ये? व्हाट के, व्हाट और हाउ के रिगार्डिंग है। क्लियर है? आते ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ही है, बट इन दोनों का जो पॉइंट है वो मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच शुरू किससे हो, व्हाट या हाउ से शुरू हो। व्हाट भाई इंटरोगेटिव वाला नहीं लेना है, आपको यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वाला लेना है। ठीक है? व्हाट और हाउ से जब सेंटेंस चेंज होता है तो ध्यान रखना है कि जब आप इसको चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में, तो ये चेंज हो जाते हैं किसमें, या तो ये वेरी में चेंज हो जाते हैं या ये ग्रेट में चेंज हो जाते हैं। GREAT। ठीक है? ई नहीं लगता, GREAT, ग्रेट। वेरी या ग्रेट में चेंज हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। कैसे? जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, शी सेड टू मी, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन इट इज, इट इज। समझ आया? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और यहाँ पे आपके पास ये क्या हो। जब इस तरह के सेंटेंसेस आपके पास हो तो रूल तो सेम रहता है, जो आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए जो रूल पढ़ा है उसके लिए ये एडजेक्टिव सेम रहता है। यहाँ पे प्रॉब्लम देखो क्या क्या आ रही है। देखो यहाँ तक तो आप चेंज कर देंगे, दैट तक तो हर एक बंदा चेंज कर देगा। अब यहाँ पे व्हाट है, अब क्या करेंगे जब हम इसको चेंज कर देंगे आगे, इसको कहाँ डालेंगे। उसके बाद दूर दूर तक देखो, ये आपका व्हाट है, ये ए ब्यूटीफुल, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव जिसको बोलते हैं ये है गार्डन, और लास्ट में इट इज आपका लिखा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पे आपके पास कहीं प्रोनाउन दिख रहा है, उस प्रोनाउन को जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो उस प्रोनाउन को आपने क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। ये इट इज है ना आपके पास, तो आपके पास इट इज, इट का तो एज इट इज रहेगा। इज का क्या बन जाता है, इज एम आर किस में चेंज हो जाता है, वॉस पर में चेंज हो जाता है। ध्यान रखना है, तो इज का भी चेंज रखना है। जहां पे प्रोनाउन आपको दिखेगा वो आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। हाँ, जहां पे प्रोनाउन नहीं दिया गया है, जहां पे प्रोनाउन ना दिया गया है, वहां पे देखेंगे कि किस तरह से ये चेंज होता है, वहां पे भी बताऊंगी। ठीक है? इसको चेंज करना है, क्या लिखेंगे, शी एक्सक्लेमेड। ये तो मैंने बताया है ना, व्हाट और हाउ आपका यहाँ पे क्या दिखाता है, ये वंडर दिखाता है। शी एक्सक्लेमेड विद वंडर, वंडर। इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा दे, दैट। अब यहाँ पे नहीं है ना, कोई नाउन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे प्रोनाउन है। प्रोनाउन है तो हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, आगे सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। क्या लिखेंगे, इट। इसका क्या बन जाएगा, वॉज। इट वॉज अ। अब यहाँ पे इसका वर्ड का क्या हो जाएगा, वेरी में कन्वर्ट हो जाएगा, बताया है, ध्यान रखना। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल, जो बच्चा है लिख दो, वेरी ब्यूटीफुल गार्डन। होता बिल्कुल इजी है, पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर नहीं पढ़ा हो तो फिर कैसे इसको सही करें, नहीं ना। और अगर आपने एक बार पढ़ लिया इसको तो आराम से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? कभी कभार मेंस में ये पूछे जाते हैं, और मेंस में आपको ध्यान रखना वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होते, एग्जाम सब्जेक्टिव होते हैं, तो वहां पे अपने हाथों से लिखना पड़ता है। ऑप्शन देके तो चलो जैसे ना कैसे छांट भी ले कि ना ये वाला लगाऊं, ये वाला शायद ये वेरी कहीं पे दिख गया तो सोच लेंगे कि मैम ने बताया था बेरी, लगता है इसमें बेरी है, तो इसको सही कर देते हैं। जब 4 एग्जाम्पल हो, जब आपको सब्जेक्टिव देना हो ना, तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लिखेंगे,
mother said to us. How beautiful is this girl? How beautiful is this girl? बोलते हैं ना, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस गर्ल। क्लियर है? तो आपके पास इन्हें इस तरह से पढ़ा जाता है। इसको चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे यही जो ऊपर भी लिखा है, मदर एक्सक्लेमेड विद वंडर दैट। अब इसमें देखो कहाँ आपके पास, कहाँ से आप इसको सब्जेक्ट बनाएंगे? दिख रहा है आपको? दिखना तो चाहिए, अगर नहीं दिख रहा हो तब तो अब यहाँ से इसको क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। दिस वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल। समझ तो आपको आ रहा है ना? ये है आपके पास जिसको सेंटेंस बोला जाता है, मस्त मस्त सेंटेंस। कहाँ गया मिटाने वाला? ये थे आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक आधा आप बना लो। She said to us, what a sight। नेक्स्ट लिखेंगे, ये सेम है आपके पास, ये वाला सेम है। यहां से मैं लिखती हूँ हाउ सैड, और यहाँ पे है शी सेड टू अस। कर लेंगे इसका, देखते हैं कितने को आता है। अगर नहीं आएगा ना तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैम प्लीज इसको डिफाइन कर दे, तो मैं कमेंट करके ही आपको डिफाइन कर दूंगी। ये था आपका नरेशन का कंप्लीट चैप्टर। बेसिक इंग्लिश ग्रामर आपका खत्म हुआ, नरेशन खत्म हुई, वॉइस खत्म हुए, टेंस आपके खत्म ऑलरेडी किए हैं। अब नेक्स्ट जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो हमारे पास नाउन रहेगा, 8 पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा। जिनका ये वाला बिल्कुल पैट था वो आगे से ध्यान रखें। नाउन में जब हम आएंगे, नाउन में जब हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल डीप होके पढ़ेंगे, ठीक है, हर एक पॉइंट। क्योंकि आपको पता है कि नाउन से चाहे आप कोई सा भी एग्जाम ले लो, हर एक एग्जाम में नाउन से क्वेश्चन रहते हैं, तो रहते हैं 110% रहते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखना है। आगे जब हम पढ़ेंगे, पहले आपको यहाँ तक का आपको पता होना चाहिए, अर्जेंट है। अगर आपको यहाँ तक का पता नहीं है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर आपको पता नहीं है, तो आगे जो है वो रट्टे वाला काम हो जाएगा कि रट्टा मारना है, रूल्स लर्न करने हैं। बाकी आपको पता नहीं रहेगा कौन सा वर्ड सिंगुलरिटी को रिप्रेजेंट करता है, प्लूरलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर सिंगुलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आनी है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है नहीं पता, सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है नहीं पता, तो फिर आप बाद में मत बताना कि यहाँ से समझ नहीं आया। क्लियर है? पहले आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सारे लेक्चर्स अटेंड करो। अगर नोट्स नहीं बना सकते, एक बार खाली देख भी लेंगे तो भी आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेंगे। आगे जो हम इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स करेंगे वो आपको अच्छी तरह समझ आएंगे। क्लियर है? तो ये था आपका लास्ट चैप्टर किसका? नरेशन का। यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं। कल से हम पढ़ेंगे नाउन को, ठीक है? थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट टू ऑल। टेक केयर, बाय बाय।